दोस्तों मुझे याद है जब मेरे बाबा थे तो वो अक्सर कहा करते थे कि अरे जमाना बहुत आग लग गया है जमाने में। इतनी महंगाई बढ़ गई है, इतनी महंगाई बढ़ गई है कि इतनी महंगाई तो कभी नहीं थी और ना ही कभी आगे होगी। फिर कुछ सालों बाद यही चीज मैंने अपने पापा से भी सुनी कि बहुत महंगाई हो गई है, इस महंगाई में तो कैसे जिए। और आज हम लोग भी यही कहते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, इतनी महंगाई कभी नहीं देखी थी। ये एक तो बात है कि लोग कहते हैं क्योंकि रुपए की वैल्यू कम हो रही है, इन्फ्लेशन दर है और वो सारी चीजें हैं जो हम सारे जानते हैं। आज मैं बात इस फिलोसॉफिकल चीज पर नहीं करने वाला हूं। आज मैं बात करने वाला हूं कि क्या वाकई महंगाई बढ़ गई है, और अगर महंगाई बढ़ गई है तो हम उसे बीट कैसे करें। मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे सिस्टम की, एक ऐसे प्रोसेस की जिससे हर महीने अगर आप जॉब करते हैं तो आप 13 महीने कमाएंगे। हर साल, एक साल में 12 महीने होते हैं। हर महीने हमें सैलरी मिलती है। कई सारी जगहों पर दिवाली का एडिशनल बोनस मिल जाता है। बोनस भी थोड़ा अमाउंट मिलता है, हर जगह एक महीने की एक्स्ट्रा सैलरी तो नहीं मिलती। आज के वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि कैसे हम एक महीने की एक्स्ट्रा इनकम हर साल कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं, थोड़ी सी प्लानिंग करें और एक प्रोसेस तरीके से चलें। और हां, सबसे जरूरी बात, ये एक्स्ट्रा एक महीने की सैलरी कमाने के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। हम बात महंगाई की कर रहे हैं। आज के समय में मिडिल क्लास के लिए जीना केवल मुश्किल ही नहीं, महंगा भी हो गया है। मुश्किल इसलिए क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे ऐसे एक्सपोजर्स हैं जो लोग पुअर क्लास में हैं, लोअर इनकम ग्रुप में हैं, उनके लिए शायद वो सपना है, उसके बारे में वो ज्यादा सोचते भी नहीं, दिमाग भी नहीं मारते। और जो रिच पीपल है उनके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो उनके लिए अफोर्डेबल है। जो बीच में मिडिल क्लास है, इसको होती है प्रॉब्लम। और जो गवर्नमेंट स्कीम्स भी है, या तो वो बड़े अमीर लोगों के लिए, औद्योगिक घराने जो है उनके लिए होती हैं, क्योंकि जॉब क्रिएट करना है, वो सारी चीजें हैं, डेमोक्रेसी में ऐसा होता ही है। और या तो जो गरीब तबके हैं, जो लोअर मिडिल क्लास है, लोअर टू लोअर मिडिल क्लास है, उनके लिए है कि मुफ्त का राशन है, रिबेट्स है, घर है, शौचालय है, सब कुछ मुफ्त में देना है। मार कौन खाता है? मार खाता है मिडिल क्लास, क्योंकि उसे तो करीब 10 साल बाद टैक्स में रिबेट मिलता है। 10 साल बाद तो थोड़ा सा टैक्स के स्लैब्स में बदलाव होता है। ये इतना आयरनी है कि वही मिडिल क्लास सबसे ज्यादा इनकम टैक्स में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन उसी मिडिल क्लास को एक बहुत ही लिमिटेड सब्सिडी भी नहीं है, एक लिमिटेड रिलैक्सेशन दिया जाता है जब बात आती है उसकी इनकम को बढ़ाने में, उसके इनकम टैक्स को कम करने में। दोस्तों, हम डेटा की बात कर रहे हैं, हम डेटा की बात कर रहे हैं पिछले 10 सालों में। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग पिछले 10 सालों में लोगों की परचेज पावर डिक्लाइन हुई है। अब परचेज पावर डिक्लाइन का क्या मतलब है? मतलब यह है कि इनकम तो लोगों की बढ़ी है, ऐसा नहीं है कि जो जॉब कर रहे थे उसी सैलरी पे 10 साल से काम कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लोगों की इनकम बढ़ी है, कई सारे लोगों की इनकम तो कई गुना बढ़ी है। कई सारे लोगों की इनकम बहुत ही रिजनेबल बढ़ी है, कम बढ़ी है। और महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ी है, चीजें महंगी हुई है। पेट्रोल 65-70 रुपए से आज 100 रुपए के आसपास है। दूध 40 रुपए के आसपास था, आई थिंक अभी 70 या 72 रुपए के आसपास हो गया है। सरसों का तेल 110-120 रुपए था, 200 रुपए। तो चीजें इतनी तेजी से बदली है। अच्छा, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो बढ़ रही हैं, आपके ऊपर नई नई चीजें भी आ रही हैं, नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ रही हैं। उससे हुआ क्या कि जिस ताकत से, जिस तेजी से आपकी इनकम बढ़ी है, उससे तेजी से आपके खर्चे बढ़े हैं, एक्सपेंसेस बढ़े हैं। अब इसका जो फाइनल इफेक्ट हुआ वो मिडिल क्लास पे, कि वो पहले जितने सामान अफोर्ड कर पाता था, अब करीब उससे 12% कम अफोर्ड कर पाता है, महंगाई और इनकम को सेम कंपैरिजन में रखते हुए।
इसका मतलब ये इनकम की प्रॉब्लम है। अब दो तरीके हैं इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के, खत्म करने के। पहला तरीका है कि हम कुछ साइड हसल करें, कुछ साइड का काम करें, और उस साइड के हसल से, साइड के काम से आप एक अपनी छोटी सी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करें, 5,000, 10,000, 15,000 रुपए हर महीने के। दूसरा है कि हम इस तरीके से स्मार्ट डिसीजन लेकर इन्वेस्टमेंट करें, इस तरीके के स्मार्ट डिसीजन लेकर जो सेविंग कर रहे हैं उसको लगाएं पैसे, कि वहां से हमारी इनकम कुछ जनरेट हो, वहां से हमें कुछ एडिशनल इनकम हो। तभी तो जो महीने में हम लोग जॉब कर रहे हैं, 12 महीने की सैलरी आती है, 13वें महीने की सैलरी हमें तभी मिलेगी जब या तो हम कहीं से एडिशनल इनकम कर पाए, या तो अपने इन्वेस्टमेंट को इस तरीके से रखें कि वहां से कुछ पैसे डाल पाए। दोनों तरीकों के बारे में इस वीडियो में हम थोड़ा सा बात करेंगे। अब ये जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, ये मैं पहले इसलिए रख रहा हूं क्योंकि साइड हसल वाला बहुत ही जबरदस्त आइडिया है, उसको हम लोग सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में बात करेंगे। जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात है, इसमें आपको दिमाग लगाना है कि कैसे आपके जो साल भर का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, साल भर के आपकी जो कमाई हो रही है, वो कम से कम इतना हो जाए कि आपके जो महीने की इनकम है उतना आपको एक्स्ट्रा कमाई मिलने लगे। तभी तो 13वें महीने की इनकम होगी आपके लिए, 13 मंथ की इनकम तभी तो होगी। अब अगर मान लीजिए आप अपनी इनकम का मान लेते हैं कि आपकी इनकम है कुछ 50,000 रुपए, इसका 10 से 20%, 10 से 15% आप सेव करते हो और बचाते हो, इन्वेस्ट करते हो। क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास? एफडी में हम कर सकते हैं, गोल्ड ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड ले सकते हैं जिसमें इंडेक्स फंड वगैरह, और अगर आपको बहुत ही फाड़ू चीजें आती हैं, शेयर मार्केट की गजब नॉलेज है, तो आप अच्छे अच्छे शेयर चूज करके वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शेयर मार्केट वाला ऑप्शन सबके लिए फीजिबल नहीं है, मतलब मेरे लिए खुद भी फीजिबल नहीं है, क्योंकि ना तो मुझे शेयर मार्केट की उतनी अच्छी नॉलेज है, और ना ही मैं आधे अधूरे नॉलेज पे अपनी हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट करना चाहता हूं। अच्छा, एफडी में कर दिया, गोल्ड में कर दिया, तो वो आपके लिए बहुत ही बेहतर रिजल्ट लाएंगे नहीं, क्योंकि वो तो आपको रिटर्न नहीं दे रहे हैं ना, 7%, 8%, 10%, तो उससे तो बात बढ़ेगी नहीं। अब बात बनते हैं ऐसे फंड्स जहां पर हमें अच्छा रिटर्न मिल सके। इसके लिए एक फॉर्मूला है जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया है, वही फॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। वो फॉर्मूला ये है, पहले आप अपनी इमरजेंसी फंड इकट्ठा करिए। अगर आपके साथ प्रॉब्लम हो गई, सारे पैसे डूब गए, कुछ इशू हो गया, प्रॉब्लम हो गई, तो कम से कम इमरजेंसी फंड आपके पास रहेगा जिससे आप यूज करके अपने आप को रिकवर करा पाएंगे। तो सबसे पहले मैंने अपना इमरजेंसी फंड इकट्ठा किया। अब जब इमरजेंसी फंड इकट्ठा हो गया और मेरी इनकम भी थोड़ी सी ठीक ठाक है, मैं कॉर्पोरेट में जॉब करता हूं पिछले 15 साल से, तो मैं महीने के जब 10 से 15% के आसपास इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं 50-1,000 रुपए इन्वेस्ट कर पाता हूं। अब इस 50-1,000 रुपए को इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास ऑप्शन था कि मैं किसी इंडेक्स फंड में डाल दूं, जहां से मैं कंटिन्यूअस 12-14% का ग्रोथ लेता रहूं, क्योंकि ये नॉर्मली रिटर्न हमें मिल रहा है। मतलब अगर आप पिछले 10 साल, 20 साल, 30 साल देखोगे तो ऑन एन एवरेज इंडेक्स फंड यही रिटर्न आपको देते हैं। मैंने बोला बॉस ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें तो बम फोड़ना, हमें तो बड़ा कुछ करना है। मैंने क्या किया, मैंने इसको एग्रेसिव स्मॉल कैप्स में डाले, ऑलमोस्ट 40% पैसा, बाकी पैसा मैंने 40% डालना स्टार्ट किया स्मॉल केसेस में। स्मॉल केसेस का रिटर्न जबरदस्त आ रहा है, और उसमें आपको चूज करना है, उसमें आपको देखना है कि किस तरीके की स्मॉल केस आप ले रहे हो। और अगर आप एग्रेसिव स्मॉल कैप में डालते हैं, जो म्यूचुअल फंड है स्मॉल केसेस से बहुत ज्यादा सिक्योर भी है, तो उससे भी आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है। अगर आप अपनी इनकम का 20% मोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट करते हैं, तो 10-15 सालों में आप इतना इंटरेस्ट से कमाने लगेंगे जितनी आपकी महीने की सैलरी है।
अब आप बोलोगे यार ये 15 साल की बात बता दी, अभी तक तो चौड़े बन रहे थे, बता रहे थे कि नहीं हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अपना रिस्क प्रोफाइल और स्ट्रॉन्ग करो। क्या आप उन स्मॉल कैप्स में रिस्क लेने के लिए रेडी हैं जो 30%, 35% से लेकर 40% तक रिटर्न दे रही है? मार्केट अभी गिरा है, मार्केट जब गिरा है तो लोगों के तोते उड़ गए हैं। हालांकि मेरे पास 2 तोते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मार्केट गिरा है, लोगों का दिमाग फ्यूज हो गया है। अगर आप वो रिस्क ले सकते हैं तो ये मुकाम, 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी, आपको 5 साल 10 साल की बात नहीं है, 2 से 3 साल में अचीव कर सकते हैं। और यही चीज इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर भूख कितनी है इन्वेस्टमेंट की, भूख कितनी है पैसे की। लेकिन भूख की जब मैं बात करता हूं तो अंधा दौड़ नहीं जाना है, बिल्कुल बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे भागे जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। आपका रिस्क एपेटाइट कितना है इस पे आपको बेट लेना है। आप अगर वो पैसे लूज कर देंगे उसके बाद भी आप सरवाइव कर पाएंगे, ये कैलकुलेशन आपको रखनी है। आपको कुछ पैसे निकालकर इमरजेंसी फंड में और बाकी सारी जरूरतों के लिए जरूर रखना है, तभी आप ये रिस्क लीजिए। ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट वाली बात की, इन्वेस्टमेंट से हम कैसे कर सकते हैं। अब आता है दूसरा तरीका। दोस्तों, आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैं साइड हसल की बात करता हूं। और साइड हसल की बात मैं बार बार क्यों करता हूं? साइड हसल की बात मैं इसलिए करता हूं क्योंकि अगर आप 25,000 30,000 रुपए की सैलरी में जॉब कर रहे हैं, 50,000 रुपए 1 लाख रुपए की सैलरी में जॉब कर रहे हैं, आप हर महीने अगर 5 से 10,000 रुपए साइड हसल से बनाने लगे, ये आपका गेम बदल देगा, आपकी दुनिया बदल देगा। क्योंकि जो हमारी इनकम होती है, फर्स्ट इनकम होती है, जो हमारी सैलरी होती है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जो हमारी जिंदगी को, लाइफ को, डेली रूटीन को, हमारे रोजमर्रा के खर्चों को चला रहा है, उससे बचत कर पाना एडिशनल 20% से ज्यादा, कई सारे लोगों के लिए तो 20% भी बहुत ज्यादा होता है। अरे यार 20% नहीं कर पाएंगे, 20% कैसे कर पाएंगे? उनके लिए आपकी 50,000 सैलरी है, आप 20% मतलब 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप सोचिए अगर 15,000 रुपए आप साइड इनकम, साइड हसल से कमाते हैं, ये आपकी इन्वेस्टमेंट होने लगेगी 25,000 रुपए। और ये 25,000 रुपए कितना है पता है? ये 25,000 रुपए है आपकी टोटल सैलरी का 50%। आपको ये 5-10,000 रुपए के कैलकुलेशन से नहीं देखना है, आपको देखना है कि आपकी जो टोटल मंथली इनकम है उसका कितना परसेंट आप बना पा रहे हो। और जब वो पूरा का पूरा पैसा आपके इन्वेस्टमेंट में जाता है तो जो पहला सॉल्यूशन मैंने बताया था, पहला तरीका बताया था, वो रॉकेट की तरीके से भागता है और ये आपके पूरे गेम को, पूरे गोल को जो आपने डिसाइड किया है, सोचा है, बदल कर रख देता है। अब साइड हसल कैसे करें? कैसे? क्योंकि हम तो 9 to 5 जॉब में है, अब 9 to 6 जॉब में है, वीकेंड पे फैमिली है, समय नहीं मिलता, चीजें नहीं है। बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट की भी अच्छा हाँ, एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, हमारे पास तो जितने पैसे भी नहीं है कि हम कुछ काम स्टार्ट कर सके। पैसे की जरूरत नहीं होती, पैसे की जरूरत सच में नहीं होती, ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। जरूरत होती है कभी ना हार मानने की आदत की, जरूरत होती है बार बार गिर के उठने की, जरूरत होती है डेडिकेशन की, और इन सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक प्लान की। बिना प्लान के आप नहीं अचीव कर सकते। अगर आपके पास ऐसा प्लान है जिसको नोटबुक में लिखा जा सकता है, कॉपी में लिखा जा सकता है और किसी को 5 मिनट में समझाया जा सकता है, ऑफ कोर्स सामने वाला समझने वाला होना चाहिए। अगर वो जिद मान के बैठा है कि आपकी बात समझेगा ही नहीं तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपने प्लान को 5 मिनट में किसी को समझा देते हैं, वो आपकी लाइफ को चेंज करेगा। पैसा, इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ को चेंज नहीं करेगा। आप चैट जीपीटी से शुरुआत करिए, चैट जीपीटी उठाइए। चैट जीपीटी आज के समय में अर्निंग के बहुत ही बेहतरीन मौके दे रहा है आपको।
ब्लॉगिंग आप कर सकते हैं, दूसरों के लिए ब्लॉग्स लिख सकते हैं, यूट्यूब के स्क्रिप्ट बना सकते हैं, अपनी यूट्यूब वीडियोस बना सकते हैं, दूसरों के लिए यूट्यूब की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, आप रेज्यूमे राइटिंग कर सकते हैं, आप घोस्ट राइटर बन सकते हैं, आप आर्टिकल लिख सकते हैं, आप ईबुक लिख सकते हैं। ये सारे के सारे प्रोसेस क्या है, इसका मैंने अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है सेपरेट, जिसमें पूरा मैंने 5 तरीके या आई थिंक 10 तरीके बताए हुए हैं कि चैट जीपीटी से कैसे हम लोग यूज करके हम अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है शुरुआत करना, इंपॉर्टेंट है स्टार्ट करना। और ये शुरुआत कब से करना, ये स्टार्ट कब से करना, आज से, अभी से। सबसे पहली चीज क्या करनी है, अपना एक इमरजेंसी फंड बनाना है और साथ में डेली बेसिस पे 2 घंटे अपने साइड हसल को देने हैं। आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, कोई मर गया, कोई जी गया, किसी की शादी है, 2 घंटे आप देंगे ही देंगे। और अगर आप जिस दिन 2 घंटे नहीं दे पाते, गिल्ट होनी चाहिए आपको, अंदर से कचोटना चाहिए आपको। अगले दिन 4 घंटे करके उस दिन का 2 घंटे आपको बराबर करना है। अगर आपके अंदर वो डेडिकेशन नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। और हां, इसके लिए किसी टैलेंट की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी लोकेशन की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपके पास लाइटिंग, कैमरा, ये कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है। नॉर्मल अगर आपके पास मोबाइल है, नॉर्मल अगर आपके पास इंटरनेट है, कहीं से ही बैठ के ये काम आप स्टार्ट कर सकते हैं। डेली 2 घंटा अपने सपनों को देना, डेली 2 घंटा साइड हसल को देना, और वीकेंड पे इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। अब आपने अगर डेली 2 घंटे, मतलब हफ्ते में 5 जो वर्किंग डेज होते हैं 10 घंटे, और जो वीकेंड के 2 दिन होते हैं सैटरडे संडे, उसमें अगर आप 4-4 घंटे देते हैं, तो ये टोटल 18 घंटे आपको हफ्ते में काम करने हैं। इस 18 घंटे के हफ्ते को आप इतना प्रोडक्टिव बना सकते हैं, इससे इतनी अर्निंग कर सकते हैं, जो आपका गेम चेंज कर देंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। और हां, इसके बारे में डिटेल देखने समझने के लिए मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, और आपको ऊपर कार्ड में भी आ जाएगा, आई बटन में, वहां से भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो अपने देखिए, बार बार देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, आपके अंदर मोटिवेशन आएगा और आपको समझ में आएगा, यार जब ये अतुल कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, जब ऐसे लोग कर सकते हैं तो मैं जरूर कर सकता हूं। और हां, अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान दीजिए। जब मैं एक्स्ट्रा मेहनत की बात करता हूं, एक्स्ट्रा काम करने की बात करता हूं, तो अपनी हेल्थ के साथ, अपने परिवार के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की बात नहीं करता। इसीलिए मैं बात करता हूं टाइम टेबल बनाने की, इसीलिए मैं बात करता हूं पूरे हफ्ते का एक शेड्यूल बनाने की, इसीलिए मैं बात करता हूं चीजों को लिख कर रखने की। हमारी वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।